बच्चों के स्कूल से आ गया, फीस का तगद्दा, और मैं जा रहा फीस जमा करने। ध्यान रखियो, ठीक है। इसे घर को सही चलाइयो, कभी गेहूँ टक्कर मार दो, साइड पाइड मार दो किसी के। और ये आलिया उठ कर जोड़ा, मैं इधर की तरफ जाऊँ बाजार की या स्कूल की, तो ये जोड़ा जरूर चलाए मेरे साथ साथ उठ के। क्या लाना उसमें? मेरी साड़ी ले गई, बोतल ले जाओगे ढक्कन चढ़वाने के नाम की? ये तो फिर ले जाऊँगा। लो तो। इतना काम ना बताओ एक साथ, थोड़ा थोड़ा बता दे, ये तो बहुत चक्कर लगे। नहीं, गुड्डू की तरह कहो, उनको एक का काम बता करो। गुड्डू नहीं गया बिछड़ जाओ, और एक का काम एक जना बता करो। गुड्डू होगी हैरान, इस आवाज लगाते नु कह रही मामा भी निकाल दिया। मैं कहा काफी देर से अंदर ही थी ना यार, तो एक टीपन तो निकल ही गया। गुड्डू देख, भर गया ना टीपन, हो गया नहीं काम चौका। कल को थोड़ा सा निकाल लिया, कल को थोड़ा हाँ निकल जाएगा। और जब हम निकल लेंगे तो चाय में दूध जो है थोड़ा हाथ थाम के गिरेंगे है। हाँ। दूध कम पानी ज्यादा ब्लैक टी रखेंगे, पी लेंगे, दूध कम पानी ज्यादा रखेंगे। मीठा पानी। तो ये मावा निकाल के तैयार कर दिया। इधर चावल रख दिए उबलने के लिए। चूल्हा तो जल ही रहा, खाना यहीं बन जाएगा। 1 बज गया और सुबह से मोर्चा थाम रखा। और भाई आज एक तो नखरे दिखा के गया, कहना कड़ी चावल नहीं बनाते, तो प्रीति कह रही थी कड़ी चावल बनाऊंगे उसके नाम के। तो यहाँ चावल तो रख दिए मैंने उबलने के लिए। अब करूँगी कड़ी बनाने की तैयारी। तड़की तो चला रखा, आज ये चूल्हा देख के जागी क्या होकर रहेगा। तो मामा भी निकल गया इसी बीच में। और अपना तो राशन पानी वही है खाने का, जो हंडी में पकाया था तड़की के टेम हमने। लो जी, हम तो अपनी धनों को लेके चल दिए बच्चों के स्कूल में, फीस जमा करके आवांगे भाई। और इधर से पड़ जा शॉर्टकट रास्ता, वैसे तो पक्का है ये, लेकिन ये मेन रूट नहीं है, पीछे के रास्ते हैं ये। और अब मैं निकलूँगा यहाँ से होके सीधा बच्चों के स्कूल के पास। नंदनी है UKG रोज़। फीस तो जमा कर दी भाई, बच्चों का यो भी तगद्दा बहुत बड़ा रहा है। और क्लास में तो भाई सभी बच्चों को कहा जा, और फीस जमा होने के बाद भी बालकों को ये लगे कि हमारी रहेगी, दिखे बस सबकी जमा होगी। और ये टंग रहा भाई जोड़ा पीछे देखो बाइक पे। अब चलूँ भाई सूट साड़ी लेने जो प्रेस करने के लिए दे रखे। तो रास्ते में ही है भाई सब्जी मंडी, और मैं सोच रहा कच्चा आंवला लेके चलूँ भाई, मुझे ऐड करना अपनी सब्जियों के साथ में। भाई ये ले लिए नींबू और आंवला, ये 2 चीज़ ख़त्म थी। यहाँ पे सब मिलता है रास्ते में, सब्जी मंडी है भाई। इतना चलाने के बावजूद भी कढ़ाई में देखो ये लगी गया दूध, नीचे जल गया ना, लेकिन बनने से खुरचा नहीं। अब इसमें पानी डाल कर रख दूंगी और यो फूल जाएगा, कुछ देर बाद मांझने लायक हो जाएगी। बस नीचे नीचे लग रहा है इसकी तली में, साइडों से तो मैंने सारा हटा दिया था। तो भाई इस मिक्सी के जार में ये पीस लिया था मैंने अदरक। और ये भैंस के लिए जो भैंस का ट्रीटमेंट चलेगा ना, देसी चलाना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथिक जो है वो से नुकसानदायक रहेगा। और भैंस के थन में दिक्कत हो रही 2-3 दिन से, चलो ठीक हो जाएगा। और ये डॉक्टर साहब ने बताया, और उन्हें काफ़ी तजर्बा है इन सब चीज़ों का। वे बोल रहे थे 8 मंथ चल रहा तो एलोपैथिक से ठीक है, आयुर्वेदा पे ध्यान देना, अगर असर कर दे तो फिर बाद की बाद में जाने आगे, पहले इसका ही लंबा ट्रीटमेंट करके देखेंगे। तो ये ले लिया हमने अदरक पीस के, इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। और ये ले लिया अरंडी का तेल, ये इतना गाढ़ा और इतनी चिकनाहट है इसमें। माँ को कह रही मैं अपने घुटने पे भी इसके तेल का लेप कर लेकर, मतलब मालिश। और तो और पेट के कब्ज को भी ठीक कर दे, जैसा उसका कब्ज हो रहा है ना, उसका पेट भी सही कर देगा अगर हमने उसे गर्म पानी में दे दिया। फिलहाल तो ये देखो अदरक में मन्ने से इस तरीके से मिला के, क्योंकि इसका थन पे करना लेप, एक ही थन में है। सूजन पता नहीं गिरस की वजह से है या कहीं ना कट्ठा उसके, नहीं तो भैंस के थन बिल्कुल चर्रो एकदम स्वस्थ थे। लो जी, ये तो मिक्स करके रख दिया। एक नुस्खा तो ये तैयार हो गया। और दूसरा बनेगा ये वाला जीरा और या धागे वाली मिश्री। ये भी मैं इसमें कुटूँगी, माम जिसते में बारीक करूँगी और फिर करूँगी इसे जार में बारीक। देखियो बन नहीं गया, तब नु कहते किस तरह पिसेगा है। कड़ी के साथ तो चावल ही खाए जाओगे माँ। बच्चों के आने तक खाना बना के भी तैयार कर दिया, और ये भी आ गए, इनके पापा भी आ गए। फीस जो है इनकी डिपॉजिट करके। चलो भाई अब इन्हें खाना खिलाएंगे यहीं पे। मैंने कड़ी चावल यहीं पे रख दिए और एक नुस्खा रख रखा है पीसने के लिए धूप में। अभी सब माम जिसते में करूँगी, लेकिन उससे पहले ये चूल्हा साफ़ कर दूँ मिट्टी का, नहीं तो उसमें से राख वाली धूल उठ के ना सारी की सारी इधर बर्तनों पे कपड़ों पे ही आने लग रही बार बार। अब सब बच्चों को, बड़ों छोटों को, सबको दे दिया है लंच लगा के। और चिंकी ने सबसे पहले
अपना भोजन ग्रहण कर लिया। आज मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई थी भाई, कितने दिन हो गए थे कड़ी चावल का भोग लगाए कान्हा जी को। कैसी बननी कड़ी? बढ़िया लग रही। और बढ़िया थे कड़ी? बढ़िया थी और बढ़िया था। हंडी वाला है ना? चलो खैर कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे, कड़ी बनाने की कोशिश करेंगे हंडी में। इसकी पसंद की कड़ी बननी है आज, इसमें कुछ नहीं गिर रहा, बस मेथी में छोक लग रहा। उधर माजी के पास बैठे सारे बच्चे, इसलिए अलग स्वाद आ रहा है। अलग स्वाद आ रहा। हाँ। ए लो जी, अलग स्वाद आ गया तो। अभी दोपहर के 2:30 हो चुके हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उनका लंच वगैरह सब कुछ हो गया है, तो हमारा काम भी लंच होते ही निपट जाता है, बर्तनों की साफ़ सफाई करना। अभी बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ी देर मम्मी हम लोग साइकिल चलाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा ओ भाई, एग्ज़ाम में आने वाले तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हो जो दमादम कर दोगे अपने एग्ज़ाम को। ऐसा है, अपनी पहले तैयारी करोगे तभी कुछ लिख पाओगे। तो कल से जो है गेहूँ माँ ने धोया होगा कल, क्योंकि घर ही धोया था। और देखो चारपाई पे यहाँ पे डाल रखा, अंदर डालते हैं तो परछाई आती रहती है, चारपाई इधर उधर हटानी पड़ेगी। अब यहाँ से इकट्ठा करके इसे अंदर यहाँ गैलरी में ही रख देंगे, और कल सुबह फिर जैसे ही सूर्य देवता दर्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे चारपाई पे डाल देंगे। सबसे अच्छा गेहूँ जो है यहीं पे सूखता है, नहीं तो ऊपर छत पे भी हमने फैला के देख लिया, जो रूम है ना उसकी छाँव चारों तरफ को घूमती रहती है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो ऐसे ही जो है छाँव आती जाती है, तो इसलिए यहीं पे डाल दे इसे। हाँ भाई, तुम कहाँ तक गए थे? मैं वहाँ तक, बड़े खंबे तक। हाँ, कैमरे की उसमें ही रहना, कैमरे की रेंज से बाहर नहीं जाना है किसी बच्चे को, ठीक है बेटा? नहीं वे नहीं जा रहे, वे कैमरे की रेंज में ही है, उस वाले कैमरे की रेंज है वहाँ तक, ठीक है? वहाँ तक 4 भी, लग रहे वहाँ। वहाँ तक भी है। हाँ, परले घर के गेट तक भी है ना? वहाँ तक ही जा रही बस ये। और भाई सामने जो खेत है इसमें सरसों है, और सरसों होने लगी है, और 8 दिन बाद इसमें खूब पीले पीले फूल दिखाई देंगे। और रात के टाइम ना जो बिजार सांड होते हैं वो इसी खमसा आवे खाने के लिए, सब में कुदान मारे और बहुत तेज तेज आवाज़ निकालता है। अपने साथियों को बुलाने के लिए आवाज़ पे आवाज़ लगाता रहता है। जिनका ये खेत है वे इसे दौड़ाते भी है, लेकिन भाई रात का मामला है, कौन उनका पीछा करेगा। और वैसे भी खेत गिल्ला है, हम तो यही चाहते हैं भाई सरसों हो जाएगी, इसमें बढ़िया लगेगी देखो। लेकिन रील्स बनाओगे, फोटो खींचेंगे, आरुषि को पता, देख लो मेरे से ज़्यादा। तो क्या कह रहा था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते? नहीं, वो कह रही थी। मैं भी कह रही थी हंसते हंसते। अब इनकी तीनों की साइकिल ठीक होगी और आरुषि नंबर वाइज चला ले, जो गुड्डू की चिंकी की है उसे आरुषि भी चला ले भाई। और ये देखो मेरे पे तो हर एक साइकिल चला लूं मैं, मेरे पे भी। आरुषि को भी अब तो पूरा कॉन्फिडेंस हो गया साइकिल चलाने का। ले लो हैं? साइकिल, आप ये वाली ले लो। ये देखो इसमें वजन है ना, फिर भी मैं चला लूं इसे। इसकी सीट तो नहीं अच्छी है। अच्छा, सीट छोटी है इसकी, गद्दी मतलब सीट। आरुषि में चलाऊं। चलो आरुषि को भी चलवाओ भाई, चिंकी से दे आरुषि भी चलावेगी। तो भाई बारी बारी करके ऐसे ही चला लेंगे। अब नंबर आता है आरुषि का। आरुषि ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेके उसे मैंने मना कर रखा है। अभी मुझे कुछ कपड़ों पे करनी है इस्त्री, 2-3 दिन से तय में लगे हुए रखे हैं यहीं पे, और यहाँ रखने का कुछ विश्वास तो है नहीं। चूहे अपने अंदाज में जो है सारे को घूमते रहते हैं बिना परमिट के। और ये मेरी साड़ी ले आए हैं इस्त्री करवा के, जो मैंने धुली थी घर पे ही, तो आज ये भी ले आए। परसों देख आए थे हम जब शॉपिंग करने के लिए गए थे, और बीच में कल का दिन मेरा ऐसा ही रहा, पूरी तबीयत ख़राब थी, फीवर था मुझे, लेकिन भगवान की कृपा से देखभाल करने की वजह से आज मैं ठीक हूँ, अपने काम पे भी लगी हुई हूँ। तो ये मेरी 4 साड़ियाँ थी, अब मुझे उस घर में इन्हें रख के आना है, क्योंकि मैंने अलमारी में ही इनकी वहाँ पे जगह बना रखी। यहाँ पे बेड में रखूँगी, बेड में से रोज़ निकालना रखना ये चलता रहे ना, तो फिर इनमें सलवट आ जाएंगे। उधर ही रख के आऊँगी मैं ये 4 साड़ियाँ अपनी। एक साड़ी पहनने की यहीं पर रख रखी मैंने, उसे ही छोड़ देते हैं।